Good morning, students. Today is the third class of your process costing. In previous two classes, we already discussed about what do you mean by process costing, how the process costing is prepared, because of why the process costing is not prepared like cost sheet के हिसाब से हमको क्यों नहीं प्रिपेयर करवाना था, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके थे. नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में और एक चीज क्या पढ़े थे, नॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल लॉस क्या है, क्यों अराइज होता है नॉर्मल लॉस, क्यों अराइज होता है एबनॉर्मल. थोड़ा सा याद आ रहा है ना, 8000 यूनिट मैंने प्रोसेस ए पे डाला था, आउटपुट नॉर्मल लॉस था 10% 800 यूनिट, तो 7200 यूनिट निकलना था, पर कितना निकला 6900 यूनिट निकला. तभी जो 300 यूनिट था तभी वो मेरा क्या था, एबनॉर्मल लॉस था. टोटल फिर नॉर्मल लॉस अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया, फिर हमारा प्रॉब्लम को कंप्लीट करवाया. ओके, मैंने एबनॉर्मल इफेक्टिव में बारे में एक चीज बताऊंगा, फिर हम लोग किधर एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, आपको मस्त आइडिया आ जाएगा. ओके क्लियर, फटाफट चलते हैं. देखो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट लिखो. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ए. एक प्रोसेस ए का कॉस्ट है, उसको निकालो. टोटल यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, टोटल यूनिट इनपुट्स कितना है, 10,000 यूनिट्स. ओके, कॉस्ट पर यूनिट ₹10. टोटल कितना हो गया रे, 1 लाख. टोटल इनपुट्स ये हो गया 1 लाख. लेबर 30,000. एक्सपेंसेस 20,000. ओके नेक्स्ट, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट्स. नॉर्मली मुझे कितना लॉस होना चाहिए, 10% ऑफ इनपुट्स. ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना डलवाओ, ये हो गया कितना रे, 10,000 है, 9,300. कैलकुलेट, प्रिपेयर cost of process A where the inputs of losses are valued at the rate ₹1. 1 रुपया में हम लोग बेचेंगे. फटाफट इसको देखो, क्वेश्चन को देखो, 1 मिनट में आता हूं.
ओके हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ए, प्रोसेस ए का कॉस्ट निकालो, टोटल यूनिट्स इनपुट 10,000, मतलब मैं इधर 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया, प्रोसेस ए में दिया, फिर कॉस्ट पर यूनिट हो गया ₹10, टोटल इनपुट हो गया 1 लाख, लेबर हो गया 30,000, एक्सपेंसेस हो गया 20,000, नॉर्मल लॉस हो गया 10% ऑफ यूनिट्स, ट्रांसपोर्ट टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,300, प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ए वेयर द इनपुट्स ऑफ लॉसेस आर वैल्यूड ₹1। मेरा जो लॉस आएगा उसको किस में वैल्यू करना पड़ेगा, ₹1 में वैल्यू करवाना पड़ेगा। फटाफट प्रोसेस कॉस्टिंग प्रिपेयर करवाते हैं। मेरे साथ आप लोग भी ड्रॉ करते चलो, फटाफट लिखते चलो। प्रोसेस ए, दिस वन हो गया पर्टिकुलर्स यूनिट्स, ये हो गया अमाउंट, ये भी हो गया पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट। ओके देखो केस क्या बोला है, टोटल यूनिट्स इनपुट्स 10,000 टू मटेरियल 10,000 यूनिट्स एट द रेट ₹10, मतलब कितना हो गया 1 लाख। ओके टोटल मेरा कितना हो गया 10,000 यूनिट है, 10 के हिसाब से चार्ज करवाना पड़ेगा 1 लाख हो गया। नेक्स्ट वन टोटल इनपुट्स 1 लाख, लेबर 30,000 टू लेबर 30,000। नेक्स्ट वन बोला टोटल एक्सपेंसेस 20,000 टू एक्सपेंसेस 20,000। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन क्या बोला रे, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ यूनिट्स बाय नॉर्मल लॉस 10%, मतलब 10,000 यूनिट गया था उसका 10%, 10,000 इंटू 10%, कितने में बेचना पड़ेगा रे एक एक यूनिट को, ₹1 में बेचना पड़ेगा, ₹1। समझ में आ रहा है? क्लियर ना? तो टोटल 10,000 इंटू 10%, 1,000 इंटू 1, ये हो गया क्वांटिटी में 1,000, ये भी प्राइस में हो गया 1,000। क्लियर? मेरा नेक्स्ट क्या में बोला है रे, आउटपुट कितना निकल रहा है, ट्रांसपोर्ट टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000 यूनिट, 9,300 यूनिट्स बाय नेक्स्ट प्रोसेस 9,300। ये अमाउंट क्या दिया है, अमाउंट हमको पता नहीं, इधर मुझे सॉल्व करवाना पड़ेगा। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, मैंने 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया, मेरा नॉर्मल लॉस हो रहा है 1,000 यूनिट, तो मेरा टोटल आउटपुट निकलना चाहिए था 9,000 यूनिट। ये 9,300 कहां से आ गया? क्या बोल रहा हूं समझो अच्छे से। मैंने 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया था, नॉर्मल लॉस बोल रहा है 10%, मतलब टोटल 10,000 का 10% 1,000। तो मेरा 10,000 से अगर 1,000 माइनस करवा दिया, लॉस का चीज माइनस करवा दो, तो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस को कितना जाना चाहिए था, मेरा जाना चाहिए था 9,000 यूनिट, मतलब यहाँ 300 यूनिट एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब यहाँ कुछ तो कुछ 300 यूनिट का गड़बड़ है। मैंने जैसे उधर डाला था 9,300 यूनिट का, 9,300 है ना, ओके। मैंने लॉस में भी उधर क्वेश्चन में लिखा था ना 9,300, वो कम आ रहा था, इसीलिए मेरा बोला इधर एडजस्टमेंट करवाना पड़ेगा, ये इधर एडजस्टमेंट करवाना पड़ेगा। अगर 10,000 था, 10,300 यूनिट था, तब भी मेरा 1,000 चला गया, तब भी 9,300 आएगा, इसे हो सकता है। अच्छे समझो, अगर क्रेडिट साइड का कुछ बैलेंस आ रहा है तो मैं बाय एबनॉर्मल लॉस लिखता हूं, डेबिट का आया तो मैं क्या लिखूं, बाय एबनॉर्मल इफेक्टिव। तुम बोलोगे सर इधर आता है तो लॉस लिखो, इधर आता है तो गेन लिखो, हम लोग बच्चे से पढ़े, ये गेन कभी भी जनरली मेरे हिसाब से सही नहीं है।
एबनॉर्मल इफेक्टिव इज द करेक्ट वर्ड। क्यों करेक्ट वर्ड है? देखो सोचो, मेरा 10,000 यूनिट था, मेरा पॉर्स में 10,000 यूनिट था, मैंने सोचा था मैं मार्केट जाऊंगा तो पक्का खर्चा करवाऊंगा 1,000 यूनिट, 1,000 रुपीज खर्चा करवाऊंगा, तो मेरे पास 9,000 होना चाहिए था, पर मेरे पास अभी है 9,300। मैंने बोला भाई 9,300 है तो मेरे पॉकेट में एक्स्ट्रा 300 था, मैं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि भाई मैंने जो सोचा था 1,000 रुपीज का खर्चा होगा वो 1,000 का नहीं हुआ है, वो कितना हुआ है 100 था, मतलब टोटल 700 का लॉस हुआ है। वो जो 300 एक्स्ट्रा यूनिट है वो एक्स्ट्रा को विदाउट हैविंग एबनॉर्मल गेन आई हैव टू यूज दैट वर्ड टू एबनॉर्मल इफेक्टिव। समझ में आ रहा है या फिर से बोलूं? फिर से बोलता हूं, अच्छे सुनो। मेरे पॉट्स में कितना था रे? मेरे वॉलेट में टोटली 10,000 रुपया था। मैं किधर पार्टी, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया यार, कुछ भी मार्केट में गया खर्चा करने के लिए। जब मैंने घर को आया मैंने सोच के गया था कि मेरा 1,000 का खर्चा होगा। मैंने जब घर रिटर्न आया तभी देखा मेरे वॉलेट में तो 9,000 होना चाहिए, पर मेरा वॉलेट में 9,300 है। तो मैं बोलूं कि भाई मेरे पर्स में 10,300 था या नॉर्मली खर्चा 700 हुआ है? खर्चा 700 हुआ है, तभी उसको एडजस्टमेंट करने के टाइम पे हम बोलेंगे। बट ऑलरेडी अकाउंट्स में क्या होता है, ये मेरा आ गया वॉलेट का बात, अच्छे से सुनो, यह आ गया मेरा वॉलेट का बात। बट जब मैं अकाउंट में ट्रांजेक्शन करवाऊंगा, अगर वो बाय नॉर्मल लॉस करके कोई भी लॉस मैंने चार्ज करवा दिया, तभी मैं उसको रिवर्स बैक नहीं कर पाऊंगा, इफेक्टिव नहीं कर पाऊंगा। फिर इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? एबनॉर्मल इफेक्टिव और एबनॉर्मल गेन के हिसाब से देना पड़ेगा। बट द वर्ड एबनॉर्मल इफेक्टिव इज द करेक्ट वर्ड। फिर से बोल रहा हूं, मेरा वॉलेट में 10,000 था, मैंने सोचा था 1,000 खर्चा होगा, जब मैंने घर आके देखा मेरा 9,300 है, तभी मैंने बोल दिया कि मैं ये मेरा 10,000 खर्चा बा, मैंने सोचा था जो 1,000 खर्चा वो 1,000 नहीं हुआ है, मेरा 700 का खर्चा हुआ है, मैंने सोच लिया। पर मैं जब अकाउंटिंग प्रिपेयर करूंगा तभी सोचो, मैंने पहले से सोचा था 1,000 का यूनिट। जैसे प्रोविजन फॉर डेब्टफुल का डाउट ले लो, आपको याद होगा पीएफडी आप क्रिएट करवाए 500, जब एक्चुअली डेब्ट हुआ वो 300, तभी जो बैलेंस अमाउंट 200 का है आप लोग क्या करते हो? बाय प्रोविजन फॉर डेब्ट करके 200 क्रेडिट साइड में चार्ज कर देते हो। मतलब मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, उसको प्रॉफिट के हिसाब से चार्ज करवा दूंगा। इसीलिए ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारा जो है 300, तू यहाँ तुझे कितना चार्ज करना था? ये था बाय नॉर्मल लॉस में 700 चार्ज करना चाहिए था, क्योंकि तेरा आउटपुट अगर 9,300 हो रहा है ना, तेरा नॉर्मल लॉस 700 हुआ है, बट तू अगर 1,000 चार्ज करवा दिया तो 300 इधर एबनॉर्मल इफेक्ट या एबनॉर्मल गेन में डाल, तभी तेरा अकाउंट बैलेंस होगा। इज दैट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपको बार बार सताएगा, यही प्रॉब्लम में सताएगा आपको, एबनॉर्मल इफेक्टिव। ओके क्लियर? यहां अगर मैंने डाल दिया तभी देखो मेरा बैलेंस हो जा रहा है ना, इधर था 9,300, ये हो गया 1, 10,300, ये भी हो गया 10,300। क्लियर? समझ में आ रहा है? प्राइसिंग कैसे होगा 1 मिनट में बताऊंगा, प्राइसिंग के बाद छोड़ लो। ओके क्लियर? अच्छे से देखो क्या बोल रहा है, ये सिंपल सा चीज बोल रहा है कि भाई देखो, अगर मेरा 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस हो रहा है, 9,000 यूनिट मैंने नॉर्मल लॉस के हिसाब से 1,000 चार्ज करवा दिया, तो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस को 9,300 निकल रहा है। मतलब मेरा जो सोचा था नॉर्मल लॉस 1,000 यूनिट का होगा वो नहीं हुआ है, वो 700 हुआ है। मतलब जो 1,000 मैंने डाल दिया इधर, 1,000 और 700 का एडजस्टमेंट क्या है? 300 है। 300 को एबनॉर्मल इफेक्टिव में डाल दूंगा, एबनॉर्मल गेन में डाल दूंगा। जो एक्स्ट्रा लॉसेस शुड बी चार्ज्ड टू पीएल अकाउंट must be treated as an profit if that amount is not treated as a loss. ओके क्योंकि अकाउंट एंट्री है, मेरा वॉलेट का बात होता तो मैं एजम्पशन कर लेता, एजम्पशन से पैसा नहीं लगता है, मैंने अकाउंटिंग एंट्री ऑलरेडी 1,000 का करवा दिया था, इसीलिए इधर ऑलरेडी क्या करना पड़ा, एबनॉर्मल इफेक्टिव में 300 डालना पड़ा। फटाफट 1 मिनट देखो, फटाफट देखो।
ओके, आगे चले। देखो, तुम बोलोगे सर अभी तो यहाँ एक प्राइस आ गया, यहाँ भी एक प्राइस आ गया, कैसे निकालेंगे प्राइस? वही सेम फॉर्मूला है, क्या है? फाइव निकालो, एबनॉर्मल, सॉरी क्या था रे, नॉर्मल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल गेन प्राइस। देखो क्या था फॉर्मूला, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल कॉस्ट कितना है देखो, 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000, कितना हो गया? 1,50,000 माइनस इधर क्या है 1000 डिवाइडेड बाई, अच्छे से देखो 1,50,000 माइनस 1000, ये आ गया माइनस में, फिर यूनिट कितना डालना पड़ेगा, ये था 10,000, ये 1000 नॉर्मल लॉस में चला गया, 10,000 माइनस 1000, मेरा जो भी नॉर्मल चीज है उसको मैं डालता हूं, एबनॉर्मल का आंख ही नहीं उठा के देखूंगा भाई। एबनॉर्मल आइटम ये है, इसको कंसिडर नहीं करवाना है। उधर भी एबनॉर्मल आइटम 300 था पहले क्वेश्चन में, तभी भी मैंने कंसिडर नहीं करवाया था। देखो कितना आ रहा है, 1,50,000 माइनस 1000, ये आ गया 1,49,000 डिवाइडेड बाई 10,000 माइनस 1000 कितना हो गया रे, 9,000। अमाउंट निकालो, 1,49,000 डिवाइडेड बाई 9,000, ये आ गया 16.55 रुपीज, और 56 रुपीज डाल दो, 16.5 डाल दो यार, छोड़ो 16.5 आ रहा है। तभी इधर देखो, ये अगर मैंने 16.1 मेरा लॉस होता था तो मुझे 16.5 का होगा प्रॉफिट होगा। ये देखो सॉरी, अगर मेरा ये लॉस में होता तो एक यूनिट में लॉस कितना होगा 16.5, ये अगर प्रॉफिट हुआ तो वही 16.5 में प्रॉफिट होगा। 16.5 इंटू 300 कितना आ रहा है 4950। मेरा यह जो प्रॉफिट हुआ है पर लॉस इतना नहीं हुआ है, कितना हुआ है 4950 यूनिट का हुआ है। अभी सम करो कितना आ रहा है, 1 लाख प्लस 3000 प्लस 20,000, 1,50,000 प्लस 4,950, 1,54,950, 1,54,950। समझ में आ रहा है? क्लियर, 1,54,950। अब भी आप लोग देखो इधर कितना आएगा नेक्स्ट प्रोसेस में, मैं यूनिट पे भी निकालूंगा, डिफरेंस यहाँ कितना आ रहा है देखो 1,44,950, इधर भी उतना आना चाहिए, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है मेरा। देखो कितना इधर यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट में 9,300, 9,300 इंटू ये हो गया 16.5, कितना आ गया रे 1,53,000, ये 54, सॉरी 1000 निकालना पड़ेगा ना, ये हो गया टोटल 1,54,000 था, 1,000 निकल गया 1,53,950। ये भी देखो अगर मैंने यहाँ लिखवा क्या एट द रेट 16.5, ये भी हो गया एट द रेट 16.5, ये दोनों का जैसे भी निकालो आपका प्राइस उतना ही आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो आपका ये लॉस में आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? एक मिनट फटाफट इसको देखो, फिर नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस का थोड़ा एडजस्टमेंट अलग है, नॉर्मल गेन और सॉरी नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का और चीज एक अलग है। एक सेकंड में देखते हैं, आप लोग इसको फटाफट खत्म करो। ओके, हम लोग एक काम करते हैं, ये आई थिंक प्रॉब्लम हो गया। ये प्रॉब्लम होने के बाद यहां देखो 16.5 का प्राइस आ गया, 16.5 इधर होने के बाद ये आ गया नेक्स्ट प्रोसेस, ये हो गया इफेक्टिव। अभी हमको दो चीज करना पड़ेगा, वन इज नॉर्मल लॉस अकाउंट, सेकंड वन इज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इधर ही कर लेते हैं फिलहाल।
नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल इफेक्टिव। ओके, इज दैट क्लियर? नॉर्मल लॉस में देखो इधर कितना था, बाय नॉर्मल लॉस 1000 यूनिट रुपीस 1000, इसका प्राइस कितना था, प्रोसेस ए में लिखा है बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या लिखा होगा, टू प्रोसेस है, लिखो टू प्रोसेस है, कितना यूनिट है रे, 1000, ये भी हो गया 1000। अभी इधर कितना है, टू एबनॉर्मल इफेक्टिव, प्रोसेस ए में है टू एबनॉर्मल इफेक्टिव, मतलब मेरा जो इधर एबनॉर्मल इफेक्टिव में क्या आएगा, बाय प्रोसेस ए। समझ में आ रहा है, बाय प्रोसेस ए। इसका प्राइस कितना है रे, 300 यूनिट रुपीस 4950। इसका अमाउंट थोड़ा सा बड़ा करते कॉलम, कितना है रे, 300 यूनिट रुपीस 4950। ओके क्लियर? अभी एक चीज करना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट सा चीज है। देखो अगर ये एबनॉर्मल इफेक्टिव आया, मुझे बताओ मैंने जो इतना पोस्टिंग करवाया आप लोग को समझ में आया? क्लियर? फटाफट देखो ये क्या बोल रहा है, टू मटेरियल एट द रेट 10, टू लेबर ये हो गया, फिर टू प्रोसेस है, ये जो नॉर्मल लॉस का चीज था 1000 इधर करो, एबनॉर्मल इफेक्टिव इधर करवाओ। ओके क्लियर? अभी देखो मैं जो 300 यूनिट का चीज था, अगर ये जो मैं इसको सेल करवाऊं, वो जो 300 यूनिट चीज है, एग्जैक्टली ये जो 300 मेरा प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है? इसका मतलब है कि मेरा जो 1000 यूनिट का लॉस हुआ है, अच्छे सुनो, वो जो 1000 यूनिट का लॉस है वो एक्चुअल लॉस नहीं है। एक्चुअल लॉस मेरा कितना है, 700 है। अच्छा से सुनो, so any abnormal effective is there, it is not any abnormal effective. If any abnormal gain is there, it is not a normal gain or normal thing. मतलब जो भी abnormal effective है एक्चुअली ये गेन नहीं है, नॉर्मल का कम हो गया, नॉर्मल लॉस कम हो गया। मतलब ये बोल रहा है भाई 300 मतलब तुम 10,000 इंट्रोड्यूस करवाए थे, वो 10,300 हो गया? नहीं, मैंने सोचा था मेरा 1000 लॉस होगा, वो 1000 लॉस नहीं हुआ है, 700 लॉस हुआ है। फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं समझे तो फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, इसका मतलब है कि मैंने सोचा था मेरा 1000 यूनिट का लॉस होगा, ये जो एबनॉर्मल इफेक्ट आया हुआ है इसका मतलब मेरा 1000 यूनिट लॉस नहीं हुआ है। ये जो 300 यूनिट है ये नॉर्मली लॉस नहीं हुआ था, मैंने इधर डलवा दिया था। So the most important point is the abnormal effective is always adjusted with normal loss. So मैं इधर क्या लिखूं, फिर से बोल रहा हूं, जो इधर मेरा 1000 का नॉर्मल लॉस है ये एक्चुअली 1000 का लॉस नहीं हुआ है, कितना हुआ है, 700 का लॉस हुआ है। ये जो एबनॉर्मल इफेक्टिव 300 में क्या करूं, इधर डाल दूं, बाय एबनॉर्मल इफेक्टिव। कितना यूनिट है एबनॉर्मल इफेक्टिव, 300 यूनिट है। फिर से बोल रहा हूं, मेरा जो 1000 यूनिट का लॉस है एक्चुअली 1000 लॉस नहीं हुआ है, कितना हुआ है, 700। इसका मतलब 1000 डेबिट 300 क्रेडिट, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 700। दैट्स व्हाई द एबनॉर्मल इफेक्टिव इज ऑलवेज चार्ज्ड टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। इधर लिख लेता हूं, ऑलवेज द abnormal effective, always the abnormal effective is charged to normal loss account। मतलब अगर मेरा 1000 लॉस हुआ है तो एक्चुअली वो 1000 लॉस नहीं है, वो एक्चुअली कितना लॉस है, 700 का, 300 का, सॉरी 700 का लॉस हुआ है, तो 300 डिफरेंस है उसको क्या करो, इधर डाल दो। अमाउंट कॉलम में क्या आएगा, एक सेकंड में बताता हूं। नेक्स्ट क्या आएगा रे, बाय सेल ऑफ स्क्रैप और
नॉर्मल लॉस। अभी आप लोग मुझे बताओ कि मैं जब सेल करवाऊंगा तभी मेरे पास 1000 यूनिट होगा या 700 यूनिट होगा? क्योंकि देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरा जो मैंने सोचा था 1000 यूनिट का लॉस आएगा, 1000 यूनिट का लॉस ना आके 700 यूनिट का लॉस आया है। इसीलिए मैं जब सेल स्क्रैप करवाऊंगा इधर 700 यूनिट ही आएगा। फिर से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहाँ कंफ्यूजन होगा कि सर हम तो 1000 यूनिट का लॉस आया, आप सेल 700 क्यों कर रहे हो, 300 यूनिट क्यों लेके? कि भाई दिमाग में थोड़ा सा फोकस डालो कि मेरा जो लॉस 1000 यूनिट है वो एक्चुअली लॉस नहीं है। अगर वो एक्चुअली लॉस होता तो यहाँ कभी भी 9300 यूनिट नहीं आता। when the actual output of next process is going to 9300 unit, that clearly means that the normal loss is not 1000 unit, the normal loss is 7700 unit. So we have to sold only 700 unit, that's all। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने सोचा था मेरा 1000 का लॉस होगा। कितना लॉस हुआ है? टोटल 700 का लॉस हुआ है। वो जो जब भी सेल करेंगे हम लोग स्क्रैप, तभी भी 700 यूनिट का स्क्रैप चार्ज करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तभी 1100 था। अभी देखो मैंने जो 300 का वन कितने में सेल कर रहे हैं हम लोग? 1 रुपीस में कर रहे हैं @1। इसको भी @1 में डालेंगे। 700 into 1 700, 300 into 1 300, टोटल बैलेंसिंग हो गया 1000, ये भी हो गया 1000। क्लियर? आप लोग को समझ में आया? इधर मैं इफेक्टिव @1 क्यों डालू? तुम बोलोगे सर 16.5 था, आप लोग 1 क्यों डाल दिया? कि भाई देख, जब भी मैंने 1000 को 1 में डेबिट किया था तभी क्रेडिट भी मुझे उतना ही करना पड़ेगा। और एक बात, अगर नॉर्मल इफेक्टिव में @रुपीस को 1 क्यों डालू? मैंने जितना डेबिट करवाया था एक्स्ट्रा उतना मुझे क्रेडिट करना है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ 300 इधर डाल रहा हूँ। नहीं तो वो इधर 1000 लो, बैलेंस जो भी लेना है उसको ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? अभी फिलहाल इधर आओ, अगर मैं नॉर्मल लॉस अकाउंट में बाय एबनॉर्मल इफेक्टिव @1 लगा, इधर क्या लिखना पड़ेगा? टू नॉर्मल लॉस कंपोनेंट्री। इधर इधर डाला तो इसको यहाँ क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा। कितना है? ये हो गया 300, ये हो गया 300। मेरा ये कितना है? 4950। मतलब एक्स्ट्रा कितना है रे? 4650। 4950 से 300 निकाल दो, ये आ गया 4650। अभी देखो जब एबनॉर्मल गेन आया था, सॉरी एबनॉर्मल लॉस आया था, तभी इस साइड मेरा लॉस आया था। आप लोगों को याद आ रहा है ना? अगर ये एबनॉर्मल गेन है तो मेरा क्या आएगा? ये आएगा। अगर प्रॉफिट, एनी एबनॉर्मल लॉस, एनी एबनॉर्मल गेन, एनी एबनॉर्मल इफेक्टिव, होल विल बी चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। ये क्या आ गया? टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। कितना आ रहा है? 4650 यूनिट में लेस 300, 4950, 300, 4950। आई थिंक द प्रॉब्लम मस्ट बी कंप्लीटेड। फिर से बोल रहा हूं, नॉर्मल करो, फिर ये जो नॉर्मल लॉस है इसको ट्रांसफर करो, एबनॉर्मल गेन है इधर ट्रांसफर करो। ऑलवेज एक चीज दिमाग में फिक्स करके रखो, when there is an abnormal loss, it must not be charged to normal, but it not to be charged to normal loss account. Any abnormal effective, when there is an abnormal effective, it must be charged to normal loss account, but there is an any abnormal loss, it should not be charged to normal loss account। अगर एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि लॉस को लॉस में हम लोग चार्ज नहीं कर पाएंगे। मैंने सोचा था, सोच लो रे, 1000 मैंने मार्केट 10000 लेके गया था, मेरे आज सोचा था 1000 खर्चा होगा, अगर मैं घर आके देखा 8800 है तो 200 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा वो 9300 है तो मेरा 700 खर्चा हुआ, अच्छा हुआ है। इसीलिए ये बोल रहा है when there is an abnormal effective it must be charged to normal loss account, क्योंकि उतना नहीं हुआ है, फालतू में हमें 300 चार्ज करवा दिए थे, इसीलिए इसको रिवर्स बैक करवाओ। इसीलिए हम एबनॉर्मल इफेक्टिव को नॉर्मल लॉस अकाउंट को चार्ज कर रहे हैं। But there is, when there is an abnormal loss is there, it should not be charged to normal loss account। Clear? कंसेप्ट फटाफट ओवरलुक करो, 1 सेकंड टाइम लो, फटाफट करो।
फटाफट कंसेप्ट देखो और छोटा सा कंसेप्ट आज की क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास में और एक चीज देखेंगे हम लोग। ओके, कंप्लीटेड दिस प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है ये, नॉर्मल सा चीज बोल रहा है। एनी एबनॉर्मल इफेक्टिव इज देयर, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल लॉस को रिवर्स बैक करवाना पड़ेगा। एबनॉर्मल इफेक्टिव डज नॉट मीन दैट वो मुझे गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट कुछ होता नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे, एक प्रॉब्लम हम लोग क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा एक प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। 3-4 प्रोसेस लेके नॉर्मल लॉस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होगा, एबनॉर्मल में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होगा, कैसे सॉल्व करवाते हैं लेंगे। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, एक नॉर्मल एजम्पशन लेता हूँ, अगर प्रॉफिट हो तो आप लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सोच लो मेरा मटेरियल है 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹10, लेबर है ये हो रहा है 10,000, लेबर ले लो 5,000, एक्सपेंसेस ले लो, लेबर ले लो 3,000, एक्सपेंसेस ले लो 2,000। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, यूनिट इंट्रोड्यूस, ये तो हो गया 1000। प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट, जितना कॉस्ट है प्रॉफिट हमको क्या करना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस इज 10%, क्या बोल रहा है, नॉर्मल लॉस 10% है। एक्चुअल आउटपुट छोड़ दो, एक्चुअल आउटपुट बाद में देखेंगे, इतना मुझे क्वेश्चन में दिया है। प्रोसेस कॉस्टिंग प्रिपेयर करवाओ करा, नॉर्मल से अकाउंट ले लो, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये हो गया यूनिट, ये हो गया प्रोसेस ए ले लो, इसका नाम मैं नॉर्मल एजम्पशन कर रहा हूं, प्रोसेस ए। टोटल यूनिट में कितना था रे, 2। मटेरियल ये था 1000 यूनिट, ये हो गया 10,000। लेबर क्या था रे, 3,000। 2 एक्सपेंसेस कितना था रे, 2,000। ओके, इधर ले लो, कितना बोला है, प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट। 2 प्रॉफिट कितना होगा, एक सेकंड में देखते हैं। नॉर्मल लॉस पहले ले लो बाय नॉर्मल लॉस, अमाउंट कितना है रे, ये हो गया 10%, मतलब 1000 का 10% कितना है, 100 यूनिट। अमाउंट कुछ नहीं दिया है, मतलब हम लोग डायरेक्ट जीरो ले लेंगे, नील ले लेंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन, अभी देखो प्रॉफिट क्या बोला है, 10,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000, टोटल हो गया 15,000 इनटू 10%। प्रॉफिट इज 10% ऑन कॉस्ट, 15,000 का 10% कितना हो गया, 1,500। ओके, फिर ये देखो, ये हो गया 1000, ये हो गया 100, मतलब बाय नेक्स्ट प्रोसेस कितना जा रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस को 900 यूनिट जा रहा है। टोटल ये हो गया 1000, वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, ये हो गया 10 प्लस 3 13, 15 16,500। ये हो गया 16,500। अभी निकालो एक एक यूनिट का कितना प्राइस होगा, निकालो 16,500 डिवाइडेड बाय 900, 18.33। मतलब जो भी नॉर्मल सा चीज हो, नॉर्मल सा चीज में प्राइस कितना डालना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट चीज दिया है बस प्रॉफिट को इधर ऐड करवा दो और कुछ नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। तुम बोलोगे सर अगर ये एबनॉर्मल लॉस होता तो प्रॉफिट हम कंसीडर करते, नहीं करते भाई, क्योंकि वो बोल रहा है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल प्रॉफिट बोलता मतलब नॉर्मल सेल्स बोल देता, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट का मतलब जितना कॉस्ट है उसको लेना चाहिए, प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए। मतलब सोच लो इधर एनी बाय एबनॉर्मल लॉस हो गया, इधर था एबनॉर्मल लॉस,
उसको वैल्यूएशन करने के लिए 1500 हम लोग कंसीडर करते नहीं करते। ओके क्लियर, समझ में आ गया। तो फिलहाल हम लोग कितना तक पढ़े हैं आज के क्लास में डिस्कशन करवाते हैं। नेक्स्ट लोग हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में एक अच्छा सा प्रॉब्लम कराएंगे। देखो हम लोग क्या क्या पढ़े, पहले पढ़े व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग, मेथड कितना था या ये मेथड था, बिकॉज ऑफ व्हाई प्रोसेस कॉस्टिंग इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली, हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग सेपरेटली क्यों प्रिपेयर करवा रहे वो चीज पढ़े। फिर हम लोग क्या पढ़े, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, डेबिट में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट वन इज मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, सब चीज आएगा। क्रेडिट में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ये सब चीज आएगा। नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉर्मल लॉस का बात ले लो। नॉर्मल लॉस मींस एनी लॉस व्हिच विल बी, हाँ इधर आपको दो चीज के बारे में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इफेक्टिव और गेन। सुनो इंपॉर्टेंट चीज है, abnormal loss means the loss which cannot be controlled in normal course of business or by taking any precaution। मैं कितना भी precaution ले लूं वो loss arise नहीं हो पाएगा, इसीलिए that amount of total cost or total normal loss will be charged to, not charged to anywhere, it will be charged to best alternatives or this one is best alternative or total cost of good units। मेरा जो good unit है उसको चार्ज करवाओ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि भाई और एक काम करो कि अगर मेरे पास एनी एबनॉर्मल लॉस है उसको क्या करो, कॉस्टिंग पीएल को चार्ज करो, क्योंकि बाय टेकिंग सम प्रिकॉशन मेजर्स वी विल कंट्रोल दैट थिंग। समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट वन इज आवर, अगर मेरे पास कुछ चीज है, any abnormal gain is there or any abnormal effective is there, the word abnormal gain not is present, the abnormal effective word is very much important because any abnormal should not be arise, any abnormal gain should not be arise। कभी नहीं होगा, मैं सोचा था 1500 खर्चा होगा, मेरा 1500 से कम होके 1300 खर्चा हो पाएगा, मेरे पॉकेट में मैंने 1500 लेके जाया, मतलब गया था किधर, जब घर रहूंगा वो 1600 कभी नहीं होगा, मैंने सोचा था 1300 होगा पर वो अभी 1400 है, ये ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, मैं जब मार्केट गया था 10,000 लेके गया था, मैं सोचा था वो 9,000 होगा, खर्चा 1000 होगा, वो 9,300 हो सकता है, पर अगर 10,000 मेरे पास मैंने मार्केट लेके गया था वो 11,000 कभी नहीं होगा। अगर वो 11,000 होता तभी मैं एबनॉर्मल नॉर्मल को चार्ज नहीं करवाता और मेरा एबनॉर्मल होने का पॉसिबल ही नहीं है। That's why the abnormal gain is not an appropriate word, the abnormal effective is an appropriate word। क्लियर, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इतना तक एकदम ओवरलुक करके अच्छे से पढ़वा के आओ। नेक्स्ट क्लास में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करवाऊंगा, वो प्रॉब्लम अगर हो गया तो बात खत्म। ओके, पक्का हो जाएगा, हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।